नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपको सीख दे सकती है, आपकी मानसिकता में बदलाव ला सकती है। कहते हैं कि इज़्ज़त पहनावे से नहीं, इंसानियत और आत्मसम्मान से मिलती है। इसी विषय को केंद्र में रखकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है, जिसका शीर्षक है समंदर भर की शर्मिंदगी। कहानी दोस्तों शुरू करती हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट की सुबह हमेशा की तरह लोगों से ठसाठस भरी थी। हर तरफ चहल पहल, लाउड स्पीकर पर गूंजती फ़्लाइट्स की घोषणाएं, फर्श पर घसीटते ट्रॉली बैगों की आवाज़, यात्रियों के चेहरों पर मंजिल तक जल्दी पहुंचने की बेचैनी साफ झलक रही थी। इसी भीड़ के बीच में एक वृद्ध व्यक्ति चेतन प्रकाश धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। उनके पैरों में घिस चुकी थी चप्पलें, बदन पर हल्के से पुराने कपड़े, एक पुराना ऑफ वाइट कुर्ता और पायजामा जो साफ तो थे मगर अपनी चमक खो चुके थे। हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। चेहरे पर थकी मांदी सी झलक, उनकी चाल में एक ठहराव था, जैसे हर कदम को सावधानी से रखे जा रहे हों। दिल्ली एयरपोर्ट की सुबह वैसी ही थी जैसी आमतौर पर होती है, लोगों से खचाखच भरी हुई, आवाज़ों से गूंजती हुई, चेक एनकाउंटर की कतारें, फर्श पर दौड़ती ट्रॉली बैगों की आवाज़ें। हर कोई व्यक्ति अपनी मंजिल में पहुंचने को जल्दी में था। चेहरों पर तनाव, कदमों में तेज़ी साफ नज़र आ रही थी। इसी आपाधापी के बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति चेतन प्रकाश धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़ रहे थे। उनके पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं। हल्का सा कुर्ता पजामा साफ तो था लेकिन रंग फीका पड़ चुका था। हाथ में एक छोटा सा थैला था। चाल में संयमित धीमापन था, जैसे हर कदम सोच सोच कर आगे रख रहे हों। गेट नंबर 3 के पास एक बोर्डिंग काउंटर जगमगा रहा था। वहाँ एक युवा एयर हॉस्टेस अपनी नीली यूनिफॉर्म में खड़ी थी। बुज़ुर्ग उनके पास पहुँचे, नर्म लहजे में बोले, बिटिया, एक गिलास पानी मिल जाता क्या? लड़की ने पहले उनकी तरफ देखा, फिर होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई, कुछ ही सेकंड में उपहास में बदल गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, ये कोई पानी की टैंकी थोड़ी है, बाहर जाओ, वहीं जाकर मांगो। आसपास खड़े कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने मजाक में बुदबुदाया, अब तो एयरपोर्ट पर भी भीख मांगने लगे हैं लोग। और एक युवक ने अपना फ़ोन निकालकर उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग चेतन प्रकाश के चेहरे पर एक पल को हल्की सी शर्मिंदगी और दर्द की लकीर खिंच गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नज़रें झुका ली। इतने में 2 CISF जवान वापस आए। एक ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, अरे बाबा, लाइन मत रोको, हटो साइड में। दूसरा बोला, पहले पैसे कमाओ फिर हवाई जहाज़ में बैठना। बुजुर्ग बिना कुछ बोले धीरे धीरे पीछे हट गए। किसी ने उनके लिए कुर्सी ऑफ़र नहीं की, कोई पानी देने की कोशिश तक नहीं की। वे चुपचाप एक कोने में पड़े लोहे के बेंच पर बैठ गए। चारों तरफ से लोग गुजर रहे थे, कोई उन्हें देखता तक नहीं था, मानो वे वहाँ मौजूद ही ना हों। उनकी आंखों में नमी थी, होठ सूख चुके थे। उन्होंने पास रखे बैग को देखा, फिर भीड़ की तरफ देखा, फिर वापस फर्श की तरफ देखा। कुछ पल उन्होंने आंखें बंद की, फिर स्थिर होकर बैठ गए। लाउड स्पीकर से आवाज़ आई, अटेंशन प्लीज़, फ़्लाइट A1 827 मुंबई की ओर। अब बोर्डिंग यात्रियों में हलचल मच गई। लोग अपने बैग उठाकर लाइन में लगने लगे। माहौल में यात्रा की उत्सुकता और रफ्तार थी, लेकिन उस कोने में बैठे बुजुर्ग चेतन प्रकाश के चारों ओर मानो वक्त ठहर गया था। किसी ने एक पल को भी नहीं सोचा कि इस व्यक्ति को क्यों पानी चाहिए था, उसकी मदद कौन करेगा। बस सभी अपने अपने सफ़र में व्यस्त थे। वे चुपचाप लोगों को देख रहे थे, हंसते बोलते, सेल्फी लेते, बोर्डिंग पास स्कैन करा रहे थे। चेतन प्रकाश जी ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ प्यास की कहानी नहीं थी,
ये आने वाले कुछ मिनटों में पूरी एयरपोर्ट की हवा बदल देने वाली कहानी का पहला पन्ना था। बोर्डिंग गेट पर भीड़ और बढ़ चुकी थी। एयर हॉस्टेस अपने स्कैनर से एक एक यात्री का पास चेक कर रही थी। वहीं खिड़की जिसने कुछ मिनट पहले बुजुर्ग का मजाक उड़ाया, अब बड़े शौक से मुस्कुराते हुए अमीर यात्रियों का स्वागत कर रही थी। गेट के पास सुरक्षाकर्मी भी अपनी जगह चौकस खड़े थे। तभी एयरपोर्ट के मुख्य दरवाजे से एक हलचल शुरू हुई। 2 पुलिसकर्मी सबसे आगे चलते हुए रास्ता बना रहे थे। उनके पीछे 4-5 सीनियर एयरपोर्ट अधिकारी हाथ में फाइलें, रेडियो लिए तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग तरह की गंभीरता थी जो रोज़ एयरपोर्ट पर नहीं दिखती। भीड़ में घुसर फुसर शुरू हो गई। अरे यह तो एयरलाइन के हेड ऑफिस वाले हैं, किसी वीआईपी का आना लग रहा है। गेट नंबर 3 के पास मौजूद लोग भी चौंक कर इधर उधर देखने लगे। अचानक उसी कोने से जहां कुछ देर पहले बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे, हरकत हुई। वे धीरे धीरे उठे, अपना छोटा कपड़े का थैला कंधे पर डाला, बिना जल्दी किए पुलिस कर्मियों के साथ आगे बढ़ने लगे। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। कुछ यात्रियों ने आपस में कहा, यह वही आदमी है ना जो पानी मांग रहा था। हाँ, लेकिन यह वीआईपी प्रोसेशन में कैसे? पुलिसकर्मी उनके दोनों ओर चल रहे थे, मानो किसी बड़े शख्सियत की सुरक्षा कर रहे हों। उनके पीछे पीछे एयरलाइन के सीनियर मैनेजर हाथ जोड़कर चलते हुए। गेट के पास खड़ी वही एयर होस्टेस जिसने उन्हें अपमानित किया था, देखते ही सख्त हो गई। उनकी मुस्कान गायब हो गई। हाथ हल्का सा कांपने लगा, जिससे बोर्डिंग पास स्कैनर की बीप आवाज़ भी थोड़ी धीमी पड़ गई। बुजुर्ग चेतन प्रकाश का चेहरा बिल्कुल शांत था, ना गुस्सा ना घबराहट, बस एक अजीब सी गंभीरता, जैसे वे पहले से जान रहे हों कि यह पल आने वाला है। लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगे। कैमरे की फ्लैश और वीडियो की लाल बत्तियां जलने लगी। सुरक्षा स्टाफ ने गेट तुरंत खाली कराया। बुजुर्ग को सबसे आगे ले जाया गया। वो कतार में खड़े नहीं हुए, सीधे गेट से अंदर। एक यात्री जिसने पहले उन पर ताना कसा था बुदबुदाया, यह तो कुछ बड़ा आदमी है। उनका दोस्त बोला, भाई बड़ा आदमी तो होगा, लेकिन पहले पानी मांग रहा था, याद है? अंदर की ओर जाने से पहले बुजुर्ग ने एक पल के लिए एयर होस्टेस की तरफ देखा। वह नज़र बहुत गहरी थी, ऐसी जिसमें न चीख थी न बदला, लेकिन फिर भी दिल तक चुभने वाली चुप्पी थी। लड़की की आंखें झुक गई। इस पूरे वक्त बुजुर्ग ने एक शब्द तक नहीं कहा। उनका हर कदम मानो सस्पेंस को और भी गहरा कर रहा था। अब माहौल ऐसा था, हर कोई सोच रहा था, ये कौन है? अभी तक इस तरह कपड़े में क्यों है? जैसे ही वे गेट पार कर अंदर बढ़े, कुछ अधिकारियों ने रेडियो पर संदेश भेजा, सर इज़ ऑन बोर्ड, रिपीट सर इज़ ऑन बोर्ड। भीड़ का शोर अब फुसफुसाहट में बदल चुका था। जिन्होंने उन्हें अपमानित किया था, उनके चेहरों पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। जिन्होंने हंसी उड़ाई थी, अब वह मोबाइल बंद करके चुपचाप खड़े थे। बाहर से देखने वाले यात्रियों के लिए यह एक पहेली थी, लेकिन अंदर रनवे की ओर खड़ी एयरलाइन की विशेष बिजनेस क्लास सीट चेतन प्रकाश जी का इंतज़ार कर रही थी। सस्पेंस हवा में घुल चुका था और अगले कुछ मिनटों में जब उनका परिचय पूरे विमान को होगा तो यह चुप्पी सीख में बदल जाएगी, शर्म और हैरानी की चीख। विमान का दरवाज़ा खुला, हल्की सी ठंडी हवा के साथ एक अलग सी खुशबू बाहर आई। बिजनेस क्लास का माहौल, अंदर नीली मखमली सीटें, चमकती खिड़कियों से आती सुनहरी धूप, शांत व्यवस्थित सन्नाटा। बुजुर्ग ने दरवाजे के पास खड़े कैप्टन को देखा। कैप्टन ने फ़ौरन टोपी उतारकर सलाम किया, वेलकम ए बोर्ड सर। उसके साथ खड़े सीनियर क्रू मेंबर भी झुककर आदर में खड़े हो गए। बाहर से देखने वाले यात्रियों की आंखें चौड़ी हो चुकी थी। यह तो सच में बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन ये ऐसे कपड़ों में क्यों थे? एयर होस्टेस ने उनका मजाक उड़ाया था। वह विमान के अंदर खड़ी थी। उसके चेहरे पर तनाव झलक रहा था। हाथ में ट्रे थी, उंगलियों में हल्की कंपन थी। जैसे ही बुजुर्ग उसके सामने से गुजरे तो वह एक पल को पीछे हट गई, सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने उसकी तरफ बस एक नज़र डाली।
बिना कुछ बोले, बिना कुछ गुस्से का इजहार किए वह नज़र किसी सजा से कम नहीं थी। सीनियर मैनेजर ने उनका हाथ हल्के से थामकर सबसे आगे की विशेष सीट तक पहुंचाया, जिसे केवल एयरलाइन का मालिक या विशेष मेहमान ही इस्तेमाल करता था। सीट के पास पहले से ही मिनरल वाटर, ताज़ा जूस, गरम तौलिया रखा हुआ था। जैसे ही वे बैठे, विमान के अंदर हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। भाई, अब तो पक्का वह मालिक है। हाँ, वरना कैप्टन खुद सलाम करता है क्या? बुजुर्ग चेतन शांत थे। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया, फिर खिड़की से बाहर रनवे की तरफ देखने लगे। यह वही पानी था जो कुछ मिनट पहले उन्हें देने से मना कर दिया गया था। कुछ ही देर में कैप्टन का अनाउंसमेंट स्पीकर पर गूंजा, गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिफोर वी टेक ऑफ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर अटेंशन फॉर ए स्पेशल अनाउंसमेंट। पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। लोग रुककर सुनने लगे। टुडे वी आर ऑनर्ड टू हैव ऑन बोर्ड द चेयरमैन एंड ऑनर ऑफ दिस एयरलाइन। यह सुनते ही कई यात्रियों ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग जो कुछ देर पहले साधारण यात्री की तरह, यहाँ तक कि भिखारी समझे गए थे, सभी की निगाहों का केंद्र बने हुए थे। उनके पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, बेटा, तुम तो बड़े आदमी निकले, लेकिन ये साधारण कपड़े। उन्होंने हल्की मुस्कान दी। कपड़े इंसान को नहीं, इंसान कपड़ों को सम्मान देता है, और यही देखना था। अभी असली जवाब बाकी था। पूरे विमान में एक बेचैन सी खामोशी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। कैप्टन का अनाउंसमेंट ख़त्म होते ही सभी की नज़रें बुजुर्ग पर टिक गई। वे धीरे धीरे उठे, अपने साधारण से कुर्ते को ठीक किया, सामने खड़े माइक के पास आए। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक वज़न था। पूरा विमान सुनने को मजबूर हो गया। दोस्तों, उन्होंने शुरू किया, आज मैं यहाँ एक मालिक के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर खड़ा हूँ। वह कुछ पल रुके, चारों ओर देखा। कुछ घंटों पहले मैंने यहाँ सिर्फ एक गिलास पानी मांगा था, लेकिन मुझे हंसी और अपमान मिला। कहा गया, जाओ बाहर भीख मांगो। उस वक्त शायद किसी को लगा होगा कि एक फटे चप्पल वाला बूढ़ा आदमी पानी मांगकर उनका वक्त बर्बाद कर रहा है। कई यात्रियों के चेहरे झुक गए। एयर होस्टेस जिसने उनका मजाक उड़ाया था, कांपते हाथों से ट्रे पकड़े खड़ी थी। लेकिन एक बात याद रखिए, एक गिलास पानी की कीमत शायद शून्य हो, मगर एक इंसान की इज्जत, उसकी गरिमा अनमोल होती है। चेतन प्रकाश ने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला, हवा में उठाया। यह मेरा पहचान पत्र है, चेयरमैन एंड ऑनर स्काई एयरलाइंस। पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। किसी ने खांसी भी नहीं की। सबके चेहरों पर सवाल था, वह आदमी ऐसे कपड़ों में क्यों था? वह मुस्कुराए। मैं आज यहाँ कपड़ों में इसलिए आया हूँ ताकि देख सकूँ कि मेरी एयरलाइन में यात्री को कपड़ों से परखा जाता है या इंसानियत से। उन्होंने गहरी सांस ली। आज उन्हें जवाब मिल गया। वो कैप्टन की तरफ मुड़े। अभी से एक नया नियम लागू करो। इस एयरलाइन में किसी भी यात्री को, चाहे वो किसी भी कपड़ों में हो, किसी भी क्लास में सफ़र करे, उसे सम्मान से पेश आया जाएगा। एक गिलास पानी हर किसी को मुफ्त मिलेगा, चाहे वो मांगे या नहीं। कैप्टन ने सिर हिलाकर सहमति दी। फिर उन्होंने सीनियर मैनेजर की ओर इशारा किया, और जहां उस एयर होस्टेस का सवाल है, उसे तुरंत सस्पेंड किया जाए। ग्राहक सेवा की ट्रेनिंग के बाद ही वापस ड्यूटी पर लगाया जाए। एयर होस्टेस की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुकी थी यह सज़ा सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए सबक है। बुजुर्ग चेतन प्रकाश ने माइक पर अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा, उन्होंने एक गिलास पानी देने से इनकार किया था, लेकिन मैंने उन्हें लौटाया एक समंदर भर की शर्मिंदगी। विमान तालियों की गूंज से भर उठा, मगर ये ताली सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, ये सम्मान था उस शख्स के लिए जिसने ये दिखा दिया कि इज़्ज़त पहनावे से नहीं, इंसानियत और आत्मसम्मान से मिलती है। वास्तव में इज़्ज़त पहनावे से नहीं, इंसानियत और आत्मसम्मान से मिलती है। ये कहानी आपको जीवन में सीख दे सकती है, आपकी सोच में, आपकी मानसिकता में बदलाव ला सकती है।
तो ये थी छोटी सी कहानी, समंदर भर की शर्मिंदगी। तो आपको कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।